श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आत्म तत्व का विचार चल रहा था। 2 महीने हो गए ना, तो भूल गए होंगे। तो भगवान कहते हैं, वी विल चांट 218। घटोदके बिंबितमर्कबिंबम् आलोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घट देख 4 चीजें, घट उदक, प्रतिबिंब और बिंब। घट माने शरीर, घट उदक अंतःकरण, घट उदके प्रतिबिंब चिदाभास अहंकार जीव, बिंब शुद्ध आत्मा। तो कहते हैं घट उदके बिंबितम अर्कबिंबम आलोक्य। अर्कबिंबम सूर्य प्रतिबिंब को देख करके मूढ़ः रविमेव मन्यते, मूर्ख समझता है कि प्रतिबिंब ही प्रतिबिंबित सूर्य ही सूर्य है। इसी तरह क्या कहते हैं, तथा चिदाभासम उपाधि संस्थम, चिदाभास
किस में पड़ता है? उपाधिबद्ध, उपाधि संस्थम, उपाधि में प्रतिबिंबित, मन बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास जो है, प्रतिबिंब जो है चिदाभास है, चित्त का आभास, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को अहम इति एव अभिमन्यते। कौन? जड़ः। जड़ः माने मूर्ख। मूर्ख समझता है कि वास्तव में साधना माने क्या है? डिनाइंग योर सेल्फ। जो परिच्छिन्न अहम, जो परिच्छिन्न अहम ही मैं हूँ ऐसा सबको लगता है कि जो मैं जो कहते आ रहा हूँ वो परिच्छिन्न अहम है, क्योंकि शुद्ध मय में केवल मैं ही रहता है। हमारे मय में क्या है? हमारा मय के साथ मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, दुखित हूँ, सुखी हूँ, माने इन सभी उपाधियों के साथ, माने इन सारे भावों के साथ युक्त हुआ अहम शुद्ध अहम नहीं हो सकता। जब हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, माने वो मैं शुद्ध मैं नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक आलोचना के साथ, वृत्ति के साथ बांधकर उसका प्रयोग किया जाता है। जो मैं जब मैं कहता हूं, वो मैं माने अहंकार का घोष। शुद्ध अहम अलग है। शुद्ध अहम में सबसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारा वर्तमान में हमारा जो अनुभव अहम के रूप में जो हो रहा है, वो कौन है? जीव है, परिच्छिन्न है। मैं जब मैं कहता हूँ मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पापी हूँ, वंचित हूँ इत्यादि, भयग्रस्त हूँ, डरा हुआ हूँ, भविष्य की चिंता, सारे वृत्तियों के साथ जुड़ गया, ये मैं नहीं हो सकता हूँ। तो मूर्खः अभिमन्यते। तो करना क्या है? घटम निषेधसि, घटगत जलम निषेधसि, घटगत प्रतिबिंबम निषेधसि, बिंबमेव अवशिष्यते। माने घट को त्यागना माने घट के साथ अभिमान छोड़ना, घट में उपस्थित मन बुद्धि इसके साथ अभिमान छोड़ना, इसमें प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसके साथ अभिमान छोड़ना। इन तीन अभिमानों के साथ, ये तीन अभिमान जो है त्यागने से जो रहेगा आखिर में वो शुद्ध अहम है। तो भगवान इसको समझाने के बाद घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यतेऽर्कः तटस्थयेतत्तृतयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। यथा घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम विहाय, घटन जलम मन बुद्धि उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब को विहाय छोड़कर, इससे तादात्म्य अभिमान को त्याग कर, सर्वम विनिरीक्षते अर्कः, जब अर्क का दर्शन किया जा सकता, तटस्थ एतत् तृतयावभासकः, जो तट में स्थित हुआ, तटस्थ होकर, तटस्थ माने जो परिवर्तन रहित केवल साक्षी रूपेण तटस्थ होकर क्या करता है? एतत्त्रय अवभासकः, ये तीनों को प्रकाशित करता है, माने घट को
घट जल को और उसमें चिदाभास को अवभासकः जो प्रकाशित करता है वे तो स्वयं प्रकाश है। अर्कः विदुषा निरीक्षते, विद्वानों के द्वारा उस अर्क का दर्शन, विद्वान लोग उस अर्क का दर्शन करते हैं। ठीक है। नाउ वी विल चांट 220, 221 एंड 222। देहं धियं चेत् प्रतिबिंबमेव विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायाम् द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अंतर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोक आनंदघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः बिना स्वतत्वावगमं मुमुक्षोः। दूसरे श्लोक में विज्ञान वहाँ पे है, विज्ञान नहीं विज्ञाय, इसलिए मैंने ध्यान से पढ़ा था विज्ञाय। ठीक है, हिंदी किताब में गलत छापा है। विज्ञाय, हैविंग नोन, हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग रियलाइज्ड, विज्ञाय। अब साथ में पढ़ेंगे तीनों श्लोक। देहं धियं चित् प्रतिबिंबमेव विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अंतर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यग् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोक आनंदघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः बिना स्वतत्वावगमम्। तो देखिए, देहम धियम चित प्रतिबिंबमेव विसृज्य, शरीर को, देहम शरीर, और धियम माने बुद्धि, चित प्रतिबिंबम आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, एवं एवं माने इस प्रकार, इस तरह से, एवं विसृज्य बुद्धौ निहितम, विसृज्य माने इन तीनों को त्याग कर, माने त्यागना माने इन तीनों से अभिमान को छोड़ना, तादात्म्य को छोड़कर, विहाय प्रतिबिंबमेव विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारम् आत्मानम् अखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अंतर्बहिशून्यम अनन्यमात्मनः विज्ञाय। दूसरे श्लोक में सब्जेक्ट आया, वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्स इन सेकंड श्लोक ओनली। तो पुमान
पुमान माने ये साधक समझो, ये पुरुष, ये व्यक्ति क्या करेगा, बुद्धौ निहितम गुहायाम, बुद्धि के अंदर में बुद्धि के अंदर में, बुद्धि गुहा के अंदर में क्या छुपा है, जो परमात्मा शुद्ध तत्व जो छुपा है, माने इन तीनों को त्याग कर क्या, देहम धियम चित प्रतिबिंबम, माने शरीर और अंतःकरण या बुद्धि, सूक्ष्म शरीर और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीनों को, पहले चार कहा गया ना, बिंब, प्रतिबिंब, शुद्ध अंतःकरण माने बुद्धि और मन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसमें तीनों को त्यागना है। त्यागना माने छोड़ना, छोड़ना माने तादात्म्य छोड़ना, तादात्म्य छोड़ना माने इसमें अहम बुद्धि को त्यागना। शरीर में अहम बुद्धि, मन में अहम बुद्धि, चित्त में अहम बुद्धि, है ना, ये सब मैं पहले को तो कहा गया ना, जड़ माने मूर्ख क्या समझता है, यही मैं हूं। मूर्ख माने कौन है, हम सब। हमारा अनुभव क्या है, यही हम सब है। इससे विलक्षण आत्म तत्व का अनुभव हमारा नहीं हुआ। तो चित प्रतिबिंबम विधियम देहम धियम चित प्रतिबिंबम एवं विसृज्य, फिर क्या करना है, बुद्धि में निहितम गुहाया, बुद्धि में जो है बैठा हुआ, बुद्धि के गुफा में स्थित क्या है, दृष्टारम। देखिए देर ऑल एडजेक्टिव्स। दृष्टारम आत्मा का स्वरूप का, आत्मानम माने स्वयं अपने आप को दृष्टा के रूप में जो बैठा है वो कौन है, एक एक बात में करेंगे। अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सद असद विलक्षणम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहिशून्यम अनन्यम आत्मनः, इन विशेषणों के साथ युक्त आत्म तत्व को विज्ञाय जानकर, सम्यक विज्ञाय निजरूपम, निजरूप जो है आत्म तत्व का निजरूप सम्यक रूप से जानकर, पुमान यह साधक या पुरुष क्या बनेगा, विपाप्मा विरजो विमृत्यु हो। विपाप्मा माने पाप रहित हो जाएगा, और विरजः कलंक रहित, विमृत्य मृत्यु को पार कर लेता है। ठीक है। सो दृष्टारम, दृष्टारम माने केवल वे दृष्टा है, साक्षी है। साक्षी माने कौन है, जो व्यापार में नहीं उतरता, व्यवहार में नहीं उतरता, लेकिन सूर्य भगवान साक्षी। सूर्य भगवान साक्षी माने सिर्फ देखता रहता है, वे अवभासक है, प्रकाशित करता रहता है। आप उठे न उठे उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, आप रोए या हंसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आधार है। तो दृष्टारम आत्मतत्व को और आत्मानम आत्मरूपी जो दृष्टा है, उस दृष्टा को, साक्षी को, आत्मा को, वे कौन है, अखंड बोधम, अखंड बोध। आहा, बोध माने अनुभव, वो अखंड है। क्योंकि अहंकार का भी देखिए, हमारा जो अहम अहंकार रूपी जो अहम है वो तो खंडित हो जाता है, क्योंकि निद्रावस्था में अहंकार नहीं रह जाता, सुषुप्त स्वप्न काल में अहंकार का रूप अलग है, जागृत में अहंकार बदलता रहता है। अहंकार बदल खंडित है, कभी रहता है, कभी तीव्र है, कभी मंद है। अहंकार का प्रकोप जो दिखता है व्यवहार में, वो अलग अलग उसका रूप होता है।
मगर शुद्ध आत्मा जो है, स्वयं प्रकाश का आत्मा, सदा शिवः, सदा एक रूप। इसलिए उस बोध में, अनुभव में कभी टूट नहीं पड़ता। वो है शुद्ध अहम। शुद्ध अहम में हमारा अनुभव में भी सबका शुद्ध अहम जो है उसमें टूट नहीं पड़ता। तो इसलिए अखंड बोधम और सर्व प्रकाशक, सबका अवभासक, सर्वका प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाला, और सद असद विलक्षणम। सत माने स्थूल, असद माने सूक्ष्म। सत असत जो भी है, सत माने साकार, असद माने निराकार, सत माने नाम रूप, ठीक है। असत माने सूक्ष्म, सत माने स्थूल। तो देखिए ये सब सत है, नाम रूपात्मकम, शरीर मन बुद्धि इत्यादि सब कुछ सत है। असत क्या है? ये है वासना, सूक्ष्म। सत असत विलक्षणम, स्थूल सूक्ष्म विलक्षणम। न स्थूल है न सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म से परे है, साकार निराकार से भी परे। सदसद विलक्षणम, नित्यम, नित्य वस्तु, त्रिकाल अबाधित वस्तु, कालातीत। विभुम, विभु माने व्यापनोति इति विभुः। विपुम, विभु माने सर्वव्यापक। अनंत सृष्टि, अनंत अनंत है, अनंत रूप, अनंत नाम में व्यक्त हो रहा है, मगर ये तो सब व्यापक है, अनंत है, विभु। विभु को ही कहते हैं भूमा। इन्फिनिटी। व्यापनोति, विभुम, सर्वगतम, सब जगह फैला हुआ। सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए सर्वव्यापक है। अत्यंत सूक्ष्मम। अंतर्बहिः शून्यम अनन्यम आत्मनः। अंदर बाहर, और अनन्यम आत्मनः माने, आत्मनः माने परमात्मा, परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा से अभिन्न। परमात्मनः अनन्यम, आत्मनः माने वहाँ पे परमात्मनः अनन्यम विज्ञाय। इस आत्म तत्व को जानकर, अनुभव में लाकर, अनुभव करके। कैसे अनुभव करना? स्वयं रूपेण, वो मैं ही हूँ। जो मैं जो अंदर है, शुद्धम अहम, उस शुद्ध अहम का अनुभव करके विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतत् पुमान विपाप्मा विरजो विमृत्यु भवति। तो सारे पापों से मुक्त, विरजः और विमृत्यु हो। और वो स्थिति कैसी है? विशोकः, विशोकः, शोक रहित, आनंदी आनंद है, इसलिए आनंद घनः। क्योंकि शोक रहित कहने से शोक रहित नींद भी हो सकती है। सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति में शोक का अनुभव नहीं होता। सो केवल शोक रहित विशोक कहने मात्र से बात बनेगी नहीं। तो विशोक के साथ क्या कहा?
आनंदगनः, आनंदगनः विपश्चित ज्ञानी स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित। वो ज्ञानी अनुभव करके और डर को पार कर लेता है। कुतश्चित, किसी से भी इसका डर नहीं होता। हमारा डर कहाँ है? मृत्यु से डर है, मृत्यु का डर है। सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। आप जितना भी वेदांत सुन लो, सत्संग कर लो, मृत्यु से डरते हैं। वो डर जाएगा नहीं। कब जाएगा? आत्मज्ञान से ही। आत्मज्ञान है सत्संग से नहीं, अनुभव से। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होने पर ही मृत्यु का डर चला जाता है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक मृत्यु का डर होता है। उस डर को सामना करना कैसे करेंगे? शास्त्र ज्ञान से ही कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया कि मैं शाश्वत रहूँगा, शास्त्र में कहा गया मैं शरीर नहीं हूँ, शास्त्र में कहा गया शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। बस शास्त्र का बल पर ही उस मृत्यु का भय जो है उसको सामना कर सकते हैं। या तो गुरु कहेंगे, गुरु ने कहा कि तू मरेगा नहीं, तू तो शाश्वत है। तब भी डर होता है थोड़ा, क्योंकि दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। तो इसलिए कुतश्चित न बिभेति कश्चित। उपनिषद में कहा गया, यहां पे भी किंचित अंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति। इस तो भय को पार कर लिया। भय नान्यः अस्ति पंथा भवबंध मुक्ते है। अपने आप को जानकर शोक से मुक्त होना, यही है मार्ग। इस मार्ग से हटकर और कोई मार्ग नहीं है। संसार से मुक्ति पाने के लिए, बंधन से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को जानना ही एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। नान्योस्ति पंथा, वेद में आया है ना, नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। कोई और रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिना स्वतत्व अवगमम मुमुक्षोः। मुमुक्षु को लिए आत्मज्ञान के बिना और कोई रास्ता नहीं है। यदि संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं तो आत्मज्ञान ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। जब तक हमारा ज्ञान नहीं होता तब तक हम संसार के बंधन में पड़े हुए रहते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं, भय से जीते हैं। इस सारे जो संसार के जो भी है उससे हम छुटकारा पा नहीं सकते। ठीक है, तो इसके साथ आत्म स्वरूप विचार इज कंप्लीटेड। जो 210 इट वाज स्टार्टेड, 210वां श्लोक में जो शुरू किया गया आत्मतत्व विचार शंकराचार्य जी के द्वारा, उस विचार का उसका समापन इस श्लोक से हो गया। ठीक है, क्योंकि 95 कोशानां निषेधे युक्ति तत्श्रुते है तन्निषेधावधि साक्षी बोध रूप अवशिष्यते। वहाँ से लेकर के आत्मा पंचकोश विलक्षण ऐसा बताकर आत्मा क्या है जब शिष्य पूछता है गुरुर्वाचा, वहाँ से आत्मा के बारे में समझाते समझाते 222वां श्लोक से इसका समापन होता है आत्मविचार का। और आगे भी करेंगे। अब आगे क्या करना है?
देखिए, अभी तक क्या कहा गया? ब्रह्म क्या है? जगत कारणम, ऐसा बोला गया। ब्रह्म वस्तु इस जगत का कारण है। अच्छा, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म चैतन्य स्वरूपम, ये भी कहा गया। जड़ से विलक्षण है, जड़ से सृष्टि निकलता नहीं है। सो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म से, ब्रह्म जगत कारणम, ब्रह्म कौन है? चैतन्य रूपम। वह जगत कारण ब्रह्म अनुभव में लाने पर कैसे अनुभव कर सकते हैं? आत्मत्वेन, मैं के रूप में भी उस ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। ब्रह्म जगत कारणम, ब्रह्म चैतन्य रूप। उस ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? ब्रह्म कैसा जाना जाएगा? अपने आप को आप जानने पर ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि आप ही ब्रह्म हैं। सो अभी क्या हुआ? तत् त्वम असि। देखिए, तत्व के बारे में, तत्व माने आत्मतत्व, आत्मतत्व के बारे में बताया गया कि पंचकोशों से विलक्षण। अभी तक देखिए, अभी तक दृक् और दृश्य के संबंध के बारे में बताया, क्योंकि दृश्य प्रकृति है, जड़ है ना? दृक् साक्षी है, चैतन्य रूप है, आत्मा है। सो दृक् इज चैतन्य, दृक् ही कारणम ब्रह्म, और जगत क्या हुआ? कार्य। ये तो बताया गया। अब इसमें दृक् दृश्य संबंध में द्वैत प्रपंच का निवारण नहीं होता, द्वैत हटेगा नहीं, अद्वैत अनुभव नहीं होगा। क्यों? दृक् दृश्य से अलग है, दृक् चैतन्य है, दृश्य जड़ है। इसका विवेक मैंने किया हूं, दृक् दृश्य विवेक, तो जड़ता गई क्या? नहीं गई। देखिए प्रॉब्लम। अब क्या बताना है? जो दृक् है वह कारण है, जो दृश्य है वह कार्य है। अब कारण कार्य संबंध लाने पर अद्वैत की सिद्धि हो सकती है, होती है, क्योंकि कारण ही कार्य रूप में प्रतीत हो रहा है। कार्य में, कारण में कोई पदार्थ रूपतः कोई अंतर नहीं है। पहला दृश्य दृक् रूप में देखने से ड्यूअलिटी इज नॉट रिमूव्ड। क्यों? विवेक के बाद भी दृश्य रहेगा दृक् से अलग। विवेक जरूरी है, पहले विवेक करना जरूरी है, इसके बाद में पता लगेगा फिर दृश्य का अस्तित्व कहां से आया, इसका कारण कौन है। वह कारण चैतन्य रूपी जो कारण है, मैं के रूप में जो अनुभव मैं कर रहा हूं, उस ब्रह्म माने मैं चैतन्य रूप ब्रह्म से अलग है क्या? ब्रह्म से अलग है तो द्वैत हो गया। तो इसलिए कार्य कारण संबंध के रूप में लाया गया। इसके बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि कार्य जो है
कार्य एक मिथ्या है, बाद में इसकी स्थापना की गई, किया जाएगा, स्थापित की जाएगी। सबसे अभी कार्यम कारणम, कार्य कारण जो भी है, इट रिमूव्स ड्युअलिटी, नॉट दृश्य दृक्। तो कार्यम कारण के बिना, कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। मिट्टी के बिना घट संभव नहीं है। और ब्रह्म कौन है? मैं हूं। और ब्रह्म कौन है? जगत कारण है। तो जगत का कारण कौन है? मैं हूं। इसीलिए गुरुदेव को किसी ने लिखा, भगवान ने क्यों बनाई सृष्टि ऐसा कुछ करके, तो गुरुदेव ने लिखा उनको, वाई डू यू डू दिस मिस्चीफ, मिस्चीफ ऑफ क्रिएटिंग द वर्ल्ड। मैंने पूछा किसने बनाई, और गुरुदेव ने जवाब दिया, ऐसे नौटंकी क्यों करते हो, क्यों बनाया इस जगत को? वो परेशान हो गया। मैंने कहाँ बनाया? तू ही बनाया। जगत का कारण आप ही है। ये समझ में आएगा जब जिस दिन आता है ना, मजा आएगा आपको, क्योंकि आप ही का कारण है। इस जगत जो मैंने बचाया, कौन कारण है? मैं हूं। इस जगत आपके लिए जो बनी है, कौन कारण है? आप है। तो इसकी रचयिता कौन है? स्वयं है। क्योंकि आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। तो मैं ही जगत कारण हूं। उदाहरण शास्त्रों में दिया, कैसे दिया है? स्वप्न प्रपंच। स्वप्न का कारण, कारक कौन है? आप ही है। अपने स्वप्न का कारण स्वयं है। देखिए, वहां पे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जानवर, मनुष्य, तारे, चंद्रमा, सूर्य, बादल, वर्षा, सब कुछ किसकी सृष्टि है? अपनी सृष्टि। तो अभी क्या है? नाउ व्हाट इज दैट तद ब्रह्मा? जगत कारण रूपी ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप बताया गया। अभी तक आत्मा स्वरूप का विचार हो गया कि नहीं? अभी ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और इसके बाद में आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य बोध। सो त्वम पद हो गया विचार, तत्पद रह गया, और असी पद रह गया। असी पद माने ब्रह्म और जीव के बीच में ऐक्यता, आत्मा और ब्रह्म के बीच ऐक्यता। असिपद का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। तत्पद क्या है? ब्रह्म स्वरूप। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब पहले बताया गया कि लहर का कारण क्या है? समुद्र पहला। फिर लहर का भी, समुद्र का भी कारण क्या है? कौन है? पानी। तो मैं वहां तक पहुंचना है। इस जगत का कारण, सबका कारण, सबका अधिष्ठान मेरा ही स्वरूप है। चैतन्य ही रूप स्वरूप है। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। तो इसीलिए अब ब्रह्म पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै, वेट, ठीक है, हाँ 223।
वही मैं सीख रहा हूँ। ब्रह्माभिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दम् ब्रह्म संपद्यते बुधैः। ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपद्यते। ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम। ब्रह्म अभिन्नत्व माने ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। ठीक है। घट कहता है मिट्टी मुझसे अलग नहीं है। आभूषण कहता है सोना मुझसे अलग नहीं है। सोना माने ऐसा बोलो, क्योंकि हमारे लिए दूसरा भी अर्थ भी सही है। सोना हमसे अलग नहीं है माने हमेशा सोते रहते हैं। अज्ञान निद्रा में है हम सब। निद्रा, अज्ञान रूपी निद्रा में हम सो रहे हैं। तो देखिए, तो ये ब्रह्म जो है मुझसे अभिन्न, ये विज्ञानम ब्रह्म के साथ मैं एक हूं। माने ब्रह्म जैसा मैं हूं वैसा नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिटी है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, उपदेश देते समय कहा गया तत्व के रूप में ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप के बारे में निर्धारण करते समय, उपदेश देते समय, समझाते समय लगता है कि ब्रह्म, वह जो ब्रह्म वस्तु है, उसको जानने के बाद अनुभव होता है मैं हूं। अद्भुत है ना। शास्त्रों में उदाहरण, कई उदाहरण होते हैं, और एक उदाहरण देंगे। कुंती जब कहती है अपने पुत्र कर्ण से, कर्ण पूछता है आपका छठवां पुत्र कौन है, तो जानने से पहले कर्ण कुंती के छठवां पुत्र, जानने से पहले छठवां पुत्र उनसे अलग है। ठीक है। तो वे पूछा कुंती से, चलो आपके छठवां पुत्र जो भी है, आपके छठवां पुत्र कौन है बताओ। जब उनसे कहा गया छठवां पुत्र तू है, तुम ही हो, तू ही है, तो अनुभव में कैसा हुआ, मैं हूं, मैं के रूप में अनुभव किया। जानने से पहले परोक्षत्व के रूप में कौन है छठवां पुत्र हो सकता है बताओ। जानने के बाद मैं के रूप में अनुभव हुआ कि नहीं।
इसी तरह अनुभव होने से पहले ब्रह्म वह है, अनुभव के बाद उस ब्रह्म को जानने के बाद फिर कौन ब्रह्म हो सकता है? मैं। अरे भाई, उसको जानने के बाद ब्रह्म मैं बन गया। पहला उसके शब्द से मैं पुकारते आया हूं ब्रह्म को, वह ब्रह्म करके। अनुभव के बाद मैं हूं। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम। सारे वासनाएं जो है, हमारे वासनाएं हैं ना, बहुत सारे वासनाएं हैं, जन्म जन्मांतर वासनाएं हैं। कहीं कहीं कहाँ का कब कब कौन से वासना बाहर प्रकट हो जाता है पता नहीं लगता। हमको लगता है कि हम बड़ा सात्विक है, साधक है, अचानक काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना बड़े जोर से प्रभावित करता है मन बुद्धि को। कई बार उसको सामना करना, उस वेग को सामना करना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लगता है मन शांत है, मैं साधक हूं, बस पार हो गया हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि इन सारे दुर्गुणों को पार हो गया हूं, मैं बस साधन कर रहा हूं। अचानक कहां से अंदर से निकल कर फटक करके बाहर आता है। जब विवश हो जाता है व्यक्ति, लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, फिर उसके साथ तादाद में होकर अपने आप को हीन मानने लग जाता है। फिर कभी लगता है शुद्ध, कभी फिर वासना, वो वासना, ये वासना है। देखिए, कमरे की जब सफाई करते हैं ना, रोज की जो सफाई होती है वो साधारण सफाई होती है, झाड़ू लगाते हैं ऊपर ऊपर से। जब कभी कभी पूरी सफाई करने लग जाते हैं, मैंने कारपेट बाहर निकाल दिया, कोने कोने में पानी फेंक कर डाल कर, जब अब न जाने कहां से मिट्टी निकलती रहती है। देखिए, जब पानी फेंका कोने में, फर मिट्टी आ गई, लगता है कि साफ हो गए, फिर पानी डाला, फिर निकला। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर हम सबको पेशेंस चाहिए, जरूरी है। क्योंकि हम इसके साथ तादाद में पड़ जाते हैं। ब्रह्म के साथ तादाद में होना मुश्किल है, इन सब के साथ तादाद में हो जाते हैं। बहुत कठिन है। अचानक छींक आ गई या बीमार पड़ गए, उस समय अपने आप को आपको देखो, शरीर के साथ जबरदस्त एकता, डर, मुझे कुछ हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, सारा गीता का ज्ञान, विवेक चूड़ामणि ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान सब भाड़ में गए। ये अनुभव नहीं होता कि ये गाड़ी है मेरी, गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, ऐसा अनुभव नहीं होता। ये ज्ञान नहीं होता, बह जाते हैं। इसीलिए हमारा अभी एकता का अनुभव किसके साथ हो रहा है? शरीर मन बुद्धि, जबरदस्त एकता है। इससे विलक्षण जो आत्म तत्व है, वह आत्मा ही ब्रह्म है, वही तत् है, वही जगत का कारण है, वही मैं हूं। अभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम। भवबंधन से छूटने का कारण क्या है? ब्रह्म से अभिन्नत्व अनुभव।
ब्रह्म से अभिन्नत्व का अनुभव। कभी लगता है कि पता नहीं कब कितने जन्म लग जाएंगे, कभी लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, कभी कभी लगता है कि इस जन्म में हो नहीं पाएगा पक्का। अगले जन्म में अच्छी पत्नी के लिए, अच्छी पति, अच्छा घर, अच्छा वातावरण प्रतीक्षा में, इंतजार में बैठे हैं और समझते हैं कि यही भारत है इस जन्म में, पति पत्नी, बच्चे, संसार, घर बाजी, नौकरी, पैसा, यही कारण है बंधन का। इन सब से छूटकर खूब पैसा, खूब वैराग्य, देखो कैसे मांग रहे हैं, खूब पैसा खूब वैराग्य, दोनों चाहिए। येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैहि, बुधैहि ज्ञानियों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा क्या होगा? अद्वितीयम आनंदम ब्रह्मा, अद्वितीय आनंद, ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म आनंद जो भी है, अद्वितीय आनंद, अद्वितीय वस्तु। वो आनंद कैसे है? हमारा आनंद कैसा है? आइसक्रीम से आनंद मिलता है, द्वैत आनंद। अच्छी रोटी खाई, आनंद मिला, माने रोटी से आनंद मिला। यहाँ पे अद्वितीय आनंद, एक ही है वस्तु, वो मैं ही हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मुझ में मैं संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ। तो एक ही है तो डरने लगता क्या? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा स्वरूप ही आनंद रूप है। अद्वितीय आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैहि, ऐसा अद्वितीय ब्रह्मानुभव प्राप्त कर लेते हैं। कौन? बुधजनैहि, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् नावर्तते पुनः, विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै बढ़िया है। ब्रह्मभूतस्तु, ब्रह्मभूत बन, ब्रह्म बने, ब्रह्मभूत माने ब्रह्म बन गया, ब्रह्मभूत माने भूत नहीं है, जो ब्रह्म बन गया। ब्रह्म बन गया माने, ये मैं ये शब्द कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, बन गया माने ब्रह्म का अनुभव जिसको हुआ, जिसने अपने आप में ये अनुभव कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं। क्योंकि हमारा क्या है? तो ब्रह्म बन गया तो क्या है हमारा फायदा? क्या बताओ? तो कहते हैं विद्वान न आवर्तते संसृत्यै न आवर्तते पुनः, फिर दोबारा, संस्कृति माने आवागमन, माने आना जाना, आना जाना, संसार। संस्कृति माने घूमना, चक्र में पड़ना, आना जाना, इस लोक में आना, फिर अनुभव करना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर आना, फिर जाना, संस्कृति बार बार। संस्कृत्यै न आवर्तते, वापस नहीं लौटता। देखिए, वापस नहीं लौटता माने जिसको ब्रह्म अनुभव हुआ
उसको ये भी नहीं लगता है कि यह जन्म सच है। रीबर्थ इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट द प्रेजेंट बर्थ। समझ में आगे बात? दोबारा संसार में नहीं आता, माने इस जन्म को आपने स्वीकार कर लिया। माने ये मैं अभी शरीर में हूं, जन्म लिया हूं, ऐसा मानने पर जो ऐसा मानेगा उससे कहा जा सकता है कि दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ये कहने के लिए कहा गया, क्योंकि ब्रह्मभूत जो बन गया उसको ये अनुभव नहीं होता कि इस गुरुदेव बार बार कहते थे, आई नेवर बॉर्न, आई एम नेवर बॉर्न, मैं जन्म ही नहीं लिया हूं, कभी भी जन्म नहीं हो सकता। वास्तव में किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। किसी का भी जन्म नहीं हुआ। हमें लगता है कि हमको जन्म हुआ, हम जन्म आया, मैंने जन्म लिया, हमारी मृत्यु होगी, फिर दोबारा जन्म लेंगे। तो कहने के लिए कहा गया दोबारा जन्म लेना माने दोबारा इसके एक बार अनुभव के बाद फिर इस जगत के साथ तादात्म्य खत्म हो जाता है। तो अतः विज्ञातव्यम, इसीलिए जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? सम्यक ब्रह्म अभिन्नत्वम आत्मनः, आत्मा और ब्रह्म के रूप बीच में सम्यक रूप से भली प्रकार से अभिन्नत्व को जानना चाहिए। तो ब्रह्म और मुझ में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानने पर सो विद्वान ब्रह्मभूतः भवति। पिछले श्लोक में कहा गया नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, देखिए ब्रह्म ज्ञान। अब कहा गया बिकमिंग ब्रह्मन, माने ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। देखिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, और कोई फर्क और अंतर नहीं है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी कष्ट हैं, हम जो भोग रहे हैं, बंधन में पड़े हैं, इससे छुटकारा पाना है। कोई भी सिद्धांत पकड़ो, ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप बंधन से मुक्त हो गए। कोई सिद्धांत माने कुछ लोगों का अभिप्राय है स्वर्ग में सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। इष्ट देवता लोक में सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। गोलोक गया, वैकुंठ गए, कैलाश गए, सुख मिलेगा, अनुभव आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी बंधन है। ब्रह्मलोक भी बंधन है। लोक माने बंधन, कहीं पे भी आप जाओ आप बंधन में पड़े रहते हैं। लोक में जाओ, लोकाध्यक्ष जो है उसके बंधन में पड़े रहते हैं। वो वे जो कहता है वो करना पड़ेगा। कुबेर लोक में जाओ, कुबेर के अनुसार जीना पड़ेगा। स्वर्ग में जाओ, इंद्र के अनुसार जीना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में जाओ, ब्रह्म के अनुसार जीना पड़ेगा। वैकुंठ में चले जाओ, विष्णु के अनुसार जीना पड़ेगा, माने विष्णु मुझसे अलग है, ऐसा अनुभव होता है। वहां पे डर डर से जीना पड़ेगा। वहां पे भी गलतियां हो सकती हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जय विजय की कहानी, कोई गारंटी नहीं है।
ऋषि मुनि लोग शाप दे दिया, वे स्वयं भगवान के पास है, ऋषि लोग शाप दिया, वे लोग जाके पूछे विष्णु से, बचाओगे आप, मेरी रक्षा करिए, तुमने गलती किया, जाओ वापस, भेज दिए वापस। फिर बोले एक मैं कंसेशन देता हूँ, क्या 6 जन्म अच्छे जन्म लोगे मेरे पास आओगे, या 3 राक्षस बनकर जल्दी खत्म करके पाप का फल। बोले नहीं, हम लोग आप 6 जन्म इतना समय आपसे दूर रह नहीं सकते, दुष्ट बनकर 3 जन्म में खत्म करके आ जाएंगे। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप वापस चले गए। माने कहने का मतलब क्या है, किसी भी लोक में जाओ, कहीं पे भी सुख नहीं मिलता। तो कहा गया सम्यक ब्रह्मा अभिन्नत्वम आत्मनः, आत्मा के साथ सम्यक रूप से भली प्रकार से ब्रह्म के साथ अभिन्नत्व का अनुभव होने के बाद ही, प्राप्त करने के बाद ही भवबंधन से छुटकारा मिलती है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। और इस ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्यलोक सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वो? सुख में कोई सुमिरन न करे, दुख में जब दुख भोगते हैं ना, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुर्दुष्टवातैः, पढ़े ना विवेक चूड़ामणि में। बार बार मार खाने पर भगवान की याद आती है। कोई दूसरे लोक में चले गया, स्वर्ग में चला गया, इधर चला गया, भोगों में कहाँ का भगवान याद आता है। तो सारे महात्मा लोग कहते हैं ये लोक बहुत श्रेष्ठ लोक है। न जाने कितने जीव हैं इस सृष्टि में। कई लोग तड़पते हैं कि मनुष्य की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए तड़पते रहते हैं, तड़प रहे हैं, अभी तड़प रहे हैं। ऐसा अद्भुत अद्वैत ज्ञान इस योनि में संभव है, मनुष्य योनि में संभव है। और एक बात बताऊं, एक क्षण के लिए स्वर्ग का भोग आपने भोगा, फिर बाद में लौटा, न जाने 1-2 युग हो जाएगा इधर ही। में लंबा समय हो जाता है। फिर ABCD पढ़ना पड़ता है। तो कहते हैं इस ज्ञान के बिना संसार के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम नित्यानंदैकरसं प्रत्यग अभिन्न निरंतरं जयति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानंदैकरसं प्रत्यग अभिन्न निरंतरं जयति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम नित्य आनंद एक रसम प्रत्यक अभिन्न निरंतरम जयति। हेल हेल, विक्टरी विक्टरी टू, जयकार, जय हो। ऐसा यह अद्भुत अद्वैत ज्ञान को, अनुभव को जय हो। कौन सा है, क्या है?
सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम माने क्या है? जिसका अंत नहीं है, माने डायमेंशनलेस, एन डायमेंशनल, नॉट मल्टी डायमेंशनल, एन डायमेंशनल। पता नहीं इसका, देयर इज नो एंड। अनंतम, नो डायमेंशंस, माने इनफाइनाइट डायमेंशन। तो सत्यम क्या है? अनंतम सत्यम। ज्ञानम क्या है? अनंतम ज्ञानम। और सत्यम क्या है? जो सत्य है वह शुद्ध ज्ञान है, जो ज्ञान है वह सत्य है। देखिए, सदैव चित चिदेव सत्य, दोनों अनंत है। देखिए, यदि सत्य, सत्य माने जो अस्ति, जो पदार्थ है, जो सत्य है वह चित है। यदि सत्य चित नहीं होता, माने चैतन्य रूप नहीं होता सत्य, तो सत्य क्या होगा? जड़ होगा। जो सत्य चित नहीं है वह जड़ है। That existence which is not awareness or knowledge or consciousness, it is insentient. जो सत्य चित नहीं है वह जड़ है। जो चित सत्य नहीं है वो तो मिथ्या है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। चित्त है, चित्त सत्य नहीं है, माने चैत कॉन्शियसनेस इज नॉट एग्जिस्टिंग, देन देयर इज नो कॉन्शियसनेस एट ऑल, इट इज नॉन एग्जिस्टेंस। देयरफॉर सत्य और चित्त के बीच में अंतर नहीं है। सत्य ही चित्त है, चित्त ही सत्य है, और दोनों माने एक ही है। सत्यम ज्ञानम वह अनंत है। समझ आ गया अभी संबंध? या तो सत्यम है, सत्य भी है, चित्त भी है, पर अनंत नहीं है तो क्या फायदा? तो अनंत नहीं है, इसकी सीमा है, इसकी सीमा है तो द्वैत है, क्योंकि और कोई रहना पड़ेगा, और कोई वस्तु होगी। ये वस्तु सीमित है, इट इज लिमिटेड मीन्स व्हाट? लिमिटेड बाय व्हाट? सम अदर वस्तु, इन टाइम, इन स्पेस, इन ऑब्जेक्ट। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ठीक है। तो ये ब्रह्म क्या हो सकता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। उपनिषद वाक्य है कि नहीं? तैत्तिरीय उपनिषद। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिते ते तस्माद्वा एतस्मादाकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधीभ्यः औषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः। वंडरफुल, एवरीथिंग फ्रॉम हिम। वो ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस अनंत ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म माने सत्यम ज्ञानम अनंतम। ब्रह्म क्या है? जो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है। तो कोई कहते ब्रह्म क्या होता है? सत्यम, ब्रह्म सत्यम,
सत्य माने अस्ति, वो नहीं है ऐसी बात नहीं, वो है। जो है वो चैतन्य है, जड़ नहीं है। और जो चैतन्य है वो अनंत है, सीमित नहीं है, अनंत है, वह ब्रह्म वस्तु। और विशुद्धम, अत्यंत निर्मल, परम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परम, स्वतः सिद्धम, इसका आधार और कोई नहीं है। कि स्वयं सत्तावान माने, स्वयं सत्तावान माने क्या मतलब है? इसका आधार और कोई नहीं है, यही सबका आधार है। इसका आधार और कोई नहीं है। इसलिए सत्संग, सत्संग वेदांत श्रवणम लगातार सुनने से ना सारे वासना दूर हो जाती है। सत्संग जरूरी है। इसलिए लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10-15 लोग 15 दिन 20 दिन सत्संग से दूर हो गए तो सारे संसार मन में प्रवेश हो जाता है, सारा संसार, सारे झंझटें, दुख, फिर दूर हो जाते हैं। फिर सत्संग में आते हैं तो अच्छा, फिर ट्रैक में आ गए गाड़ी। सत्संग छूट गया तो गया, व्यवहार में फंस जाते हैं। निरंतर अपने आप को याद करते रहना कि फिर भी वासनाएं आ जाती हैं। वासनाओं का प्रकोप जो है ना भयंकर होता है। अनेक प्रकार के वासना है। सो नित्य आनंद एक रसम, आहा एक रसम, रसगम लब्ध्वा आनंदी भवती। देखिए, एक रसम, सदा एक रसम, प्रत्यक अभिन्नम, अब से अपने आप से अभिन्न है, निरंतरम, अंतर कोई नहीं है। ऐसे इस आत्म तत्व को जय हो, जयकार, जयति जयति जयति, सदैव विजयी भव। सबके हृदय में विराजमान है, प्रकाशमान है, कोई फर्क नहीं है, एक ही वस्तु है। अहंकार अलग अलग है, ईगोज आर मेनी, वस्तु एक ही है, सबका आधार एक ही है। सूत्रे मणिगणा इव, मैं सबका, सबके पीछे धागा हूं, वो एक ही धागा सबका आधार है। इन मॉडर्न लैंग्वेज इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग थियरी इन फिजिक्स। There must be all things in the universe are interconnected. सबका आधार, something common thread is passing through. It's all inclusive. String theory speaks about it. When I heard first time string theory, I remembered only Sutre Manigana Iva. वही string है। सो ऐसा इस ब्रह्म तत्व को जयकार। किसी ने कहा बार बार हम भगवान को जयकार क्यों करते हैं? कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, शिव जी की जय।
बार बार उनकी जयकार हम क्यों, हम हमारा जयकार होना चाहिए, उनकी जयकार क्यों करते? कभी सोचा क्या? एक महात्मा जी ने जवाब दिया है, एक जवाब दिया है, ये सारे देवताओं का काम क्या है? जो लोग उनके चरण के पास, क्या कहते हैं, चरण में आते हैं, जाते हैं, है ना, उनकी रक्षा करें, उनकी सद्बुद्धि दे, यही करते हैं ना देवता लोग। प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस कार्य में आपकी जय हो। इस कार्य में, मेरे को सुधारने में आपकी जय हो। जय हो बोले, आपके जय हो। क्यों जय हो? मुझे सुधारने आप बैठे हैं, इसमें आप कामयाब हो। एक महात्मा जी ने ऐसे उत्तर दिया है कि कामयाब हो, तो इसलिए जयकार, ऐसा उस आत्म तत्व को हम जयते 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 जयते, ठीक है। और ब्रह्म और जगत का ऐक्य कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।